Hello student, how are you? I hope all you are very well. Again welcome back to noun. Noun में आपका स्वागत है। जैसा हम टॉपिक चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू आगे करते हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप प्रीवियस वीडियो वॉच करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। यू मे अंडरस्टैंड इजली व्हाट्सएवर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इट इज़ द पार्ट 7 एंड नेक्स्ट रूल्स को हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है डियर स्टूडेंट। हम बहुत ही विस्तार में डीपली बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि नाउन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में एग्जाम में फेस ना करनी पड़े। ओके, सम नाउन्स आर प्लूरल, सम नाउन्स आर प्लूरल बाय फंक्शन। ओके, यानी फंक्शन से प्लूरल होंगे। वो किससे होंगे? फंक्शन से डियर स्टूडेंट प्लूरल होंगे। इसका क्या मतलब रहा? फंक्शन से होंगे, यानी फिर वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, यानी दिखने में प्लूरल नहीं होंगे। दिखने का सेंस क्या है? इनमें एस या एस नहीं होगी लेकिन ये प्लूरल होंगे। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है प्लूरल दो प्रकार के होते हैं, एक तो विद एस वाले, एक विदाउट एस वाले। विद एस एस या विदाउट एस एस। ये विदाउट एस एस इसलिए इसमें नाउन्स बाई फॉर्म्स नहीं लिखा है, फंक्शन लिखा है। फॉर्म्स तो इनकी ऐसे लगेगी सिंगुलर जैसी, लेकिन होते क्या है? ये प्लूरल ही होते हैं। कुछ नाउन्स आप देखेंगे, जैसे हमने देखा एक वर्ड होता है CATTL, बहुत पूछा जाता है कैटल। कैटल का मतलब डियर स्टूडेंट मवेशी होता है। ये प्लूरल वर्ब है, ये क्या प्लूरल, लेकिन एस नहीं है इसमें, लेकिन सेंस से प्लूरल ही है। क्या है? कैटल। कैटल मीन्स मवेशी होती है डियर स्टूडेंट। क्लैरजी, CLERGY, क्लैरजी जो पादरी होते हैं, जो चर्च में जो पूजा अर्चना कराते हैं, उनको क्लैरजी कहा जाता है। जैसे डियर स्टूडेंट पीपल है, GENTRY, जेंट्री है। क्या है? जेंट्री है। VERMIN, वर्मिन है। क्या है डियर स्टूडेंट? वर्मिन। वर्मिन मीन्स कीड़ा होता है, फसली कीड़ा। लिख लें यहाँ पे हिंदी में, यहाँ पर फसली कीड़ा होता है। कीड़े कहेंगे, फसली कीड़ा नहीं, कीड़े होते हैं। एक कीड़ा थोड़ा लगता है फसल में, बहुत सारे लगते हैं। ओके, पुलिस होता है, POLIC, पुलिस वर्ड होता है, ये भी प्लूरल है। पब्लिक, क्या है डियर स्टूडेंट? पब्लिक वर्ड है। क्या है? पब्लिक वर्ड होता है, ये भी रहता है। एक पोल्ट्री है, POULTRY, पोल्ट्री वर्ड है। पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन कहेंगे इसके। क्या कहेंगे? मुर्गी पालन, जिसमें चिकन्स वगैरह पालते हैं वो होता है मुर्गी पालन, पोल्ट्री होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? पोल्ट्री होता है। एक फॉक होता है, फॉक गांव के लोग होते हैं। पीजेंट्री, PESANTRY, पीजेंट्री किसान होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? किसान होते हैं। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं? ये हैं आपके डियर स्टूडेंट प्लूरल नाउन। क्या है? प्लूरल नाउन है। इसी में आपकी बुक्स में आगे पीछे करके समझाया था। हम यहीं पर कुछ वर्ड्स के कंफ्यूजन को समझते हैं इसी में, कि क्या कंफ्यूजन रहता है। जैसे डियर स्टूडेंट हमने देखा एक पोल्ट्री वर्ड है इसमें, नोट में देखिए आप, किसमें? नोट में पोल्ट्री वर्ड है, POUL, पोल्ट्री, पोल्ट्री POULTRY, पोल्ट्री। पोल्ट्री वर्ड डियर स्टूडेंट, ये पोल्ट्री वर्ड दोनों तरीके से यूज किया जाता है। ये सिंगुलर भी यूज होता है, अनकाउंटेबल बन जाता है। क्या बन जाता है? ये अनकाउंटेबल। कब बनता है अनकाउंटेबल? जब ये फूड के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? फूड के रूप में जब हम इसको यूज करते हैं तब इसका सिंगुलर में यूज होता है। लेकिन जब डियर स्टूडेंट इसका मुर्गी पालन के में सेंस में, जब प्लूरल कब होता है? ये प्लूरल इन द सेंस होता है जब इसका सेंस चिकन्स हो। क्या हो डियर स्टूडेंट? चिकन्स, इसके जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, चिकन्स है, डक्स है, ड्यूसिक डक्स है, गीज है,
गूज का होता है गीज, गीज है। इसके सेंस में जब होगा, जब यानी मुर्गी पालन में क्या है, चिकन्स, डक्स, गीज, ये तो फिर पोल्ट्री का यूज किस में होगा, प्लूरल में होगा। और फूड के सेंस में होगा तो फिर इसका यूज सिंगुलर में किया जाएगा। ऐसे डियर स्टूडेंट एक वर्ड है पीपल, क्या है, PEOPLE, पीपल वर्ड होता है। इसको भी समझे डियर स्टूडेंट, ये भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है, इसको समझें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस पर। सिंगुलर और प्लूरल में कब पुलिस प्लूरल होती है, कब सिंगुलर, जब डिपार्टमेंट की बात करें, जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो, पुलिस डिपार्टमेंट का आशय हो, डिपार्टमेंट का आशय हो, तब ये सिंगुलर होती है पुलिस। क्या होती है, सिंगुलर होती है पुलिस। जैसे हमने लिखा द पुलिस इज या आर, द पुलिस इज या आर, द पुलिस इज या आर द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट ये सेंटेंस है आपके पास। अब यहाँ पुलिस किसकी बात चल रही है डियर स्टूडेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की बात चल रही है, तो हमें इज लगाना है, सिंगुलर होगा ये। क्या होगा, जब हमने यहाँ लिखा है प्लूरल होता है, क्या, पुलिस प्लूरल होता है, लेकिन कब, जब डिपार्टमेंट की बात होगी, पूरे डिपार्टमेंट की बात होगी, तो इज होगा। क्या होगा, इज होगा। लेकिन यदि ऐसे दिया जाए तो द पुलिस हैज या हैव, द पुलिस हैज या हैव अरेस्टेड दैट thief yesterday। ठीक है, द पुलिस, सॉरी ये रॉन्ग सेंटेंस लग गया। द पुलिस हैज या हैव अरेस्टेड द THIEF thief, THIEF thief yesterday। ओके, पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। अब इसमें बताइए, अब डिपार्टमेंट ने थोड़ी पकड़ा है, डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट में काम करने वाले, जब हम डिपार्टमेंट में करने वाले कामों की बात करें, मतलब लोगों की बात करेंगे, जब ये प्लूरल होगा। अब यहां पर हैव ठीक होगा डियर स्टूडेंट। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ यस्टरडे, द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस इज कमिंग नहीं होता है, द पुलिस मैन इज कमिंग हो सकता है, लेकिन द पुलिस इज कमिंग नहीं होता है। द पुलिस एक प्लूरल वर्ड है, क्योंकि वह डिपार्टमेंट नहीं है, उस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग की चर्चा होगी, तब ये प्लूरल होगा। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर रखें अपने दिमाग में, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्या कि पुलिस जब डिपार्टमेंट की बात होगी तब आप सिंगुलर यूज करेंगे, और प्लूरल जब आप वहां के लोगों की बात होगी, जब इसको हम प्लूरल यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, हम पीपल, हमने पुलिस नहीं लिखा है स्टूडेंट, पुलिस नहीं लिखा है, यहाँ पीपल, पुलिस का एग्जांपल दिया। ओके ओके, यहाँ पुलिस कर लीजिएगा, क्या है, पुलिस भी करना है, पुलिस आ रहा था, वो लिख गया है पीपल, पुलिस का एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पीपल लिखते हैं, PEOPLE, पीपल, क्या है, पीपल है डियर स्टूडेंट। पीपल भी डियर स्टूडेंट सिंगुलर और प्लूरल होता है, पीपल भी इसमें लिखा है, ये भी सिंगुलर है और प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। जब ये लोग के सेंस में आएगा, भीड़ के सेंस में, सिंगुलर का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, जब अ पीपल लिखा हो, अ पीपल लिखा है, इसका मतलब एक राष्ट्र है, इसकी हिंदी एक राष्ट्र। अ पीपल का मतलब एक राष्ट्र होता है, और पीपल्स अगर है डियर स्टूडेंट तो एक से अधिक राष्ट्र, एक से अधिक राष्ट्र होगा, इसका मतलब क्या होगा, राष्ट्र होगा, एक से अधिक राष्ट्र, उसमें पीपल्स कहते हैं। अब पीपल का मतलब एक राष्ट्र होता है। अगर हम डियर स्टूडेंट
यहाँ पर केवल पीपल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट लोग होता है और ये प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे पीपल आर लाफिंग, पीपल आर लाफिंग, पीपल आर लाफिंग, लोग हंस रहे हैं, तो पीपल है ना, लोग हंस रहे हैं। ओके ओके। अब ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक है अ पीपल शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम। तो यहां पर लोग की चर्चा नहीं हो रही है, यहां पर चर्चा हो रही है एक राष्ट्र को, अ पीपल शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम, उसके पास डिफेंस सिस्टम मजबूत होना चाहिए। एक राष्ट्र के पास उसका अपना एक मजबूत डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो यहां डियर स्टूडेंट अ पीपल का मतलब एक लोग नहीं है, एक लोग नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की चर्चा हो रही है डियर स्टूडेंट। ओके, पोल्ट्री, पुलिस एंड पीपल, ये आपने वर्ड डियर स्टूडेंट आपने देखे। सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड भी अभी देखना बाकी रह गया है, उसे आप देखें। जैसे पब्लिक वर्ड होता है स्टूडेंट, क्या होता है? यहां देखें आप, पब्लिक। पब्लिक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है। ये डियर स्टूडेंट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है विदाउट चेंज। अब कैसे पता करें कि सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ध्यान दें इसके प्रोनाउन से। क्या है? वी डिटरमाइन टू नोटिस इट्स प्रोनाउन। प्रोनाउन को देख करके हम डिटरमाइन करेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। डिटरमाइन किससे होगा? इसके प्रोनाउन से। प्रोनाउन कैसा आ रहा है, जब डिटरमाइन कर पाएंगे सिंगुलर है या प्लूरल है। कैसे डियर स्टूडेंट? कैसे? जैसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, द पब्लिक, कहां देखेंगे आप? यहां देख लीजिएगा। द पब्लिक हैज देयर डिमांड्स, एक सेंटेंस ये है। दूसरा है द पब्लिक हैव इट्स डिमांड्स। अब आप देखें दोनों ही सेंटेंस गलत हैं डियर स्टूडेंट, ये दोनों ही सेंटेंस गलत लिखे हुए हैं। अब पब्लिक में हमने कोई चेंज नहीं किया। वेरी ब्यूटीफुल, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अब देयर है डियर स्टूडेंट, देयर ये बता रहा है प्लूरल के लिए आता है, इसलिए हैज नहीं आएगा, हैव आएगा डियर स्टूडेंट। इट्स क्या है? सिंगुलर है, तो हैव नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, हैज आएगा। तो पब्लिक सिंगुलर है या प्लूरल है, ये डिटरमाइन उसके सेंटेंस में आई प्रोनाउन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? प्रोनाउन के आधार पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है डियर स्टूडेंट, पब्लिक। पब्लिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है डियर स्टूडेंट। ओके, बहुत ही अच्छा वर्ड्स है। अब आप हम देखेंगे, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे मूव करते हैं, डियर स्टूडेंट। आई होप आपने कर लिया होगा। आई होप you have copied whatsoever I have written over the whiteboard। यहां तक क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट? कैसे नाउन थे ये? नाउन बाय फंक्शन प्लूरल नाउन थे डियर स्टूडेंट। ओके, प्लूरल नाउन थे। नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं, नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं। some nouns seem plural but they are singular। ओके, कुछ नाउन दिखते हैं प्लूरल लेकिन होते सिंगुलर हैं।
इसको भी आप डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, इस पूरे नाउन टॉपिक में एक ही ट्रेंड्स काम करता है कि जो हमने बचपन में सीख लिया, छोटी क्लास में सीख लिया कि एस या ईएस से ही प्लूरल बनता है, वो परेशानी हमारे साथ है। उसी के आधार पर नियम को बनाया गया है। लेकिन अब हम इन चीजों को चेंज करते जा रहे हैं ना, ये लिखना तो वही पड़ेगा, आप भी जान रहे हैं। उस चीज को हटाने के लिए सीम होता है, सीम मीन्स प्रतीत होता है कैसा प्लूरल, बट होता कैसा है, वो नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, बाय वर्ड मत देखिएगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूसरे तरीके से आप देखो, इस तरीके से, उस तरीके से नहीं। जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, डियर स्टूडेंट विषयों के नाम होते हैं, वो बताओ सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। सिंगुलर होते हैं, लेकिन सिंगुलर कैसे होते हैं, दो प्रकार से। इसी को आप देखिएगा कितना गजब तरीके से हम सीख पाए हैं। जैसे इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश सब्जेक्ट है आपकी, ठीक है। बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है कि नहीं है, बायोलॉजी है। केमिस्ट्री है, CHEMIST, केमिस्ट्री, इनकी चर्चा नहीं है आपके उसमें। जब आप बुक पढ़ेंगे, नॉर्मल बुक पढ़ेंगे, तो ये चर्चा नहीं है कि इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है ना। और भी सब्जेक्ट होते हैं आपके, जैसे कुछ भी चीज ले सकते हैं आप। आपने लिया जैसे हिंदी ले लिया, ये भी एक सब्जेक्ट है, एटसेट्रा। तो ये भी तो एक विषय है, लेकिन आप इसको जानते हैं कि आपके दिमाग में कि इसमें एजीएस नहीं लग रही है, इसलिए सिंगुलर है। अब ये वाले एग्जांपल दिए जाते हैं, जैसे मैथ्स, मैथमेटिक्स, एस से ऐसा लग रहा प्लूरल है। जैसे हमने लिया CIVICS, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है ना। मैथमेटिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, क्या हुआ, फिजिक्स, एटसेट्रा। तो कहने का मतलब आप ये जानो, चाहे ये वाली सब्जेक्ट हो या ये वाली सब्जेक्ट हो, बोथ आर सिंगुलर, लेकिन ये स्पेलिंग से ऐसा दिखता है कि ये प्लूरल हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। जैसे इसे समझने का प्रयास करो, जैसे हम कहें फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, रॉन्ग सेंटेंस हुआ। क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, एक विषय का नाम है, तो मैं आर नहीं लगाना, इज लगाना है, तो ये ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने देखा है, या हमने देखा क्या, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, रॉन्ग सेंटेंस। ओके, मैथमेटिक्स वर नहीं है, वर नहीं है, क्या है, वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा, तब ये करेक्ट होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट आप याद रखें, यहाँ पर एक नोट याद रखेंगे। नोट ये है, यदि सब्जेक्ट से पहले, यदि सब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव आ गया या डिटरमाइनर, जैसे एडजेक्टिव कहें या डिटरमाइनर कहें, डिटरमाइनर्स, जैसे कैसे, माई, योर, हीज, है ना, आवर, एटसेट्रा, इस टाइप की चीज यदि आती है इससे पहले, तो ये प्लूरल बन जाते हैं, तो ये प्लूरल बन जाते हैं। और साथ ही साथ इनका
मीनिंग भी बदल जाता है, इनका मीनिंग भी बदल जाता है डियर स्टूडेंट। यदि हम इनसे पहले कोई एडजेक्टिव लगा देंगे या डिटरमाइनर लगा देंगे तो इनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे हमने कहा योर मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स इज नॉट गुड वन, नॉट गुड। तो ये गलत सेंटेंस है। ये नहीं कहा जा रहा कि आपका गणित अच्छा नहीं है, यहां मैथमेटिक्स गणित नहीं है इसका मतलब अब, क्योंकि ये यहां पर क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया। इसका मतलब है आपकी गणनाएं, अब मैथमेटिक्स का मतलब क्या, गणनाएं हो गई। गणनाएं का मतलब कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस। यार रेड नहीं दिख रहा होगा आपको, रेड कम दिखेगा, अब ब्लैक से ही देखें। यहां योर मैथमेटिक्स का मतलब है योर कैलकुलेशंस। क्या है यहां पर मतलब, योर कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस मतलब है तो इज गलत हो जाता है, आर होता है, क्या होता है, आर होता है। योर मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। आप जरा जरा सी गुणा में, भाग में, रूट्स में गलती करते हो, इसलिए बोला गया योर मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। या कहीं के नोट में लिखा होता है, ठीक है, योर मैथमेटिक्स शुड बी नीट एंड क्लीन ड्यूरिंग सॉल्यूशन। मतलब जब आप पेपर को हल कर रहे हो तो आपका मैथमेटिक्स साफ सुथरा होना चाहिए, मैथमेटिक्स नहीं, आपकी गणनाएं, आपकी कैलकुलेशन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ओके, जैसे कह सकते हैं, आपने कहा एक और एग्जांपल ले लें, द फिजिक्स ऑफ मोहन, द फिजिक्स ऑफ मोहन इज नॉट गुड। ये भी गलत है। मोहन की फिजिक्स नहीं, मोहन की जो फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनकी बात हो रही है, इसलिए ये आर आएगा। क्या आएगा, आर। क्यों, अब ये कैसे लिखा है, अब आपको एडजेक्टिव तो है नहीं, पॉजेसिव केस तो है ही ना, मोहन की फिजिक्स, मोहन फिजिक्स ही तो हुआ, तो मोहन की फिजिक्स तो होती है ना, मोहन का गणित होता है ना, मोहन की फिजिक्स होती है ना, मोहन की इंग्लिश होती है। ओके, तो ये क्या बन जाते हैं डियर स्टूडेंट, प्लूरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा डियर स्टूडेंट। तो आप ये बात क्लियर होगा, नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर रहता है, लेकिन कब प्लूरल होता है वो आपने सीखा और जाना। थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं आपके लिए। ओके, अब जैसे सेकंड पे लिया डियर स्टूडेंट हमने, नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम होते हैं वो भी सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन इनको भी लेने के दो तरीके होते हैं। एक बीमारी डियर स्टूडेंट ये भी होती है, फीवर होती है, कोल्ड होती है, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये भी तो बीमारी है, लेकिन इनका नहीं जिक्र होता है क्योंकि इनमें क्या नहीं है, एस या यस नहीं है, इसलिए माना जाता है कि तो सिंगुलर है। इसी के साथ उन्होंने इस बीमारी का आपको चर्चा में लिया, MUMPS, मम्पस। मम्पस क्या होता है, कंठ रोग होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, कंठ रोग। एक होता है मीजल्स, क्या होता है, मीजल्स में खसरा होता है। ये भी तो बीमारी है, लेकिन क्या करें, इनके मीनिंग में ही एस है, वो तो मीनिंग बना है मम्पस एस की वजह से, एस से कोई प्लूरल थोड़ा होता है, इसलिए उन्होंने ये बता दिया कि जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन प्लूरल नहीं होते, बीमारी का नाम है और किसी का भी नाम सिंगुलर होता है। मम्पस हुआ आपका, है ना, मीजल्स हुआ, रिकेट्स कह सकते हैं, RICKETS, रिकेट्स, जो सूखा रोग होता है, क्या होता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, उससे कहते हैं। डायबिटीज होता है
DIABETES डायबिटीज होता है, डायबिटीज जानते हैं, मधुरोग होता है, मधुरोग, ओके, डायबिटीज होता है। एंड हम कह सकते हैं रेबीज कह सकते हैं, रेबीज होता है। इन सब में आपको एस दिख रहा है, फिर भी ये भी नेम ऑफ डिजीज है, तो ये सब क्या है, सिंगुलर है डियर स्टूडेंट, ओके, नथिंग इज न्यू। दो प्रकार से बीमारी के नाम को जब भी आप देखें तो इनको भी पढ़ो, जब आपको ये समझ में आए, केवल इन्हें पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा दीज आर द स्पेशल, नो, आप नेम ऑफ डिसीज सिंगुलर होता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, नेम ऑफ गेम्स भी सिंगुलर होते हैं डियर स्टूडेंट। दो प्रकार से होते हैं ये भी, CRICKT क्रिकेट होता है, क्या होता है, बॉली बॉल होता है डियर स्टूडेंट, ओके, खो खो होता है, खो खो होता है, एटसेट्रा। ये सारे बिना एस वाले ये भी नेम ऑफ गेम्स हैं, क्या है ये, नेम ऑफ गेम्स हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन हम नाम किसका करेंगे, बिलियार्ड्स, क्योंकि इसमें एस लग रहा है, क्या लग रहा है, DRAUGHTS। ड्रॉट्स क्या होता है, ड्रॉट्स भी एक गेम होता है डियर स्टूडेंट। टेनिस है, TENNIS, टेनिस होता है, इसमें भी पीछे आपको एस दिखता है डियर स्टूडेंट। जैसे एक और चेस होता है, उसमें भी एस होता है। बट डियर स्टूडेंट ये भी गेम्स हैं और ये भी गेम्स हैं, इसलिए बोथ आर सिंगुलर, लेकिन ये 22 स्पेलिंग एस होते हैं, ये 22 स्पेलिंग विदाउट एस होते हैं, ये 22 स्पेलिंग एस हैं, विदाउट स्पेलिंग एस हैं, पर बोथ आर द नेम ऑफ डिजीज होता है, नेम ऑफ डिजीज होता है डियर स्टूडेंट। नेम ऑफ बुक्स है डियर स्टूडेंट, नेम ऑफ बुक्स, किताबों का जो नाम है वो भी सिंगुलर। अब जैसे आपने जूलियस CEAS, ये जूलियस सीजर होता है, ठीक है, हैमलेट होता है, क्या है, हैमलेट है, फिजिक्स की बुक है, किसकी बुक, फिजिक्स मतलब इसमें तो ऐसे दिख रहा है आपको, हैमलेट है, एटसेट्रा है, ये नेम ऑफ बुक्स हैं लेकिन विदाउट एस वाले हुए, है ना। अब आपको कि हमने द टेल ऑफ टू सिटीज, द टेल ऑफ टू सिटीज, तो अब ये भी एक बुक का नाम है, क्या है, बुक का नाम है द टेल ऑफ टू सिटीज, लेकिन इसमें ऐसे ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल हो जाएगा। द हार्ड टाइम्स बुक का नाम है, द हार्ड टाइम्स, द हार्ड टाइम्स, लेकिन 22 स्पेलिंग में एस है तो ये प्लूरल नहीं होंगे, ये भी क्या रहेंगे डियर स्टूडेंट, सिंगुलर रहेंगे। क्या रहेंगे डियर स्टूडेंट, सिंगुलर रहेंगे। इसमें आप डियर स्टूडेंट नोट भी देख लें, एक न्यूज वर्ड है, ये भी आपका सिंगुलर रहता है, क्या रहता है, न्यूज है, न्यूज वर्ड जो है आपका सिंगुलर और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला। इनिंग्स, खेल की एक पारी को इनिंग्स कहते हैं, और एक होता है सम्मन्स, क्या होता है, सम्मन्स होता है। न्यूज है, इनिंग्स है, सम्मन्स है, these are also singular words, these are also singular words होते हैं डियर स्टूडेंट। वीडियो पोस्ट, अब आपने क्या जाना, यानी नेम ऑफ डिजीज हो, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ बुक्स, किसी का भी नाम है वो सिंगुलर होता है, चाहे बाई स्पेलिंग वो एस हो या ना हो, ओके। अब इसी से रिलेटेड डियर स्टूडेंट कंपटीशन में भर भर के क्वेश्चन, SSC, CGL, स्टेट एग्जाम, MP, राजस्थान, DSSB और क्या कहते हैं चंडीगढ़ और अदर्स आगे चल के भी, मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ के भी हम एग्जाम देखते हैं, एग्जामिनेशन उसमें जो बुकों में रहते हैं इनके पेपर्स आते हैं, सभी में इसमें भर भर के क्वेश्चन आपको मिलेगा। यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है डियर स्टूडेंट, अभी आप एक्सरसाइज देखेंगे आपको शायद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर आपकी अप्रोच नहीं हो। इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इंग्लिश कठिन नहीं है, बस आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए। इंग्लिश को जानने के लिए आपकी अप्रोच, आपने किस तरीके से जाना है इंग्लिश को, वो आपका अगर ठीक है तो इंग्लिश इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, एज वेल एज यू विल हैव कमांड ओवर इंग्लिश विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीने में। आप कॉपी कर लें, हो गया कॉपी। नेक्स्ट अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इन्हीं रूल से रिलेटेड, ओके।
कतई भी डियर स्टूडेंट इन बातों में मत आना कि बिना रूल जाने हुए आप इंग्लिश लैंग्वेज जान जाएंगे। बहुत सी जगह पर आप भटक जाते हैं, कहा जाता है करे नहीं, रूल्स जानने की कोई जरूरत नहीं है। नाउन विद एन आर, 1 घंटे में नाउन पार, विद एन आर नाउन पार। ये सुनने में और लिखने में अच्छा लगता है, सुनने में और लिखने में अच्छा लगता है। विद एन आर में न नाउन पार होती है न आर होती है, केवल उसमें कंफ्यूजन होता है, जो कि आप जीवन भर उस कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। इसलिए टॉपिक को थोरोली पढ़ें, पूरा पढ़ें, नीट एंड क्लीन पढ़ें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ एग्जाम्पल देखें, कुछ एग्जाम्पल्स देखें डियर स्टूडेंट, या एक्सरसाइज कह लो, EXERCIS एग्जाम्पल तो हमने साथ ही साथ दे ही दिए हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है द मीजल्स are a disease. The measles are a disease that causes the fever and red rashes. रॉन्ग सेंटेंस कहेंगे इसे, रॉन्ग सेंटेंस, रास कर दो, उसमें लाल धब्बे होते हैं जो। द मीजल्स, तो द मीजल्स क्या बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम है तो सिंगुलर होता है, आर नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, क्या आएगा, इज आएगा, और आपका ये सेंटेंस ठीक हो गया। कितना सिंपल था। ओके, नेक्स्ट हमने लिया योर मैथमेटिक्स is not very bad, रॉन्ग हुआ डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है, एडजेक्टिव लग रहा है, तो मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन हुआ, तो यहां पर आर होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट, आर होगा। हमने लिया द फर्स्ट इनिंग of the match the first inning of the match was very sensational, रॉन्ग सेंटेंस डियर स्टूडेंट। इनिंग वर्ड जो होता है ना, ये इनिंग सिंगुलर होता है तो वॉज ठीक लगा है, लेकिन इनिंग गलत है अपने आप में, इनिंग्स होता है। क्या वर्ड होता है, इनिंग्स वर्ड होता है। खेल की एक पारी को हम इनिंग्स कहते हैं डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं, इनिंग्स बोला जाता है। ओके, अ न्यूज ऑफ हिज डेथ was given by her, wrong sentence। न्यूज क्या है डियर स्टूडेंट, न्यूज के आगे ए नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, अन्यूज नहीं होता है, अन्यूज कहना गलत है डियर स्टूडेंट, क्या होगा, द न्यूज होगा, क्या होगा, द न्यूज होगा। क्या लिखेंगे इस जगह पर, द न्यूज ऑफ हिज डेथ वॉज गिवन बाय, अनकाउंटेबल है न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल है डियर स्टूडेंट। ओके, क्या चीज है, अनकाउंटेबल कहेंगे, और इसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया our politics is spotless
स्पॉटलेस। हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी राजनीति में क्या स्पॉटलेस है, गलत है। यानी अब पॉलिटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं रहा क्योंकि अवर लग गया, तो ये क्या आपकी चालाकियां हो गई, राजनीतिक चालाकियां हो गई। तो प्लूरल हुआ तो इज नहीं, आर आएगा। और पॉलिटिक्स होता तो इज आता, फिर इज सब्जेक्ट हो जाता। जैसे डीएस वही योर मैथमेटिक्स या योर फिजिक्स प्लूरल हो जाते हैं, वैसे ये प्लूरल हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट हमने लिया, जैसे कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गलत। कैटल क्या है, एक नाउन है, प्लूरल नाउन होती है तो इज नहीं आएगा, आर का यूज होगा डियर स्टूडेंट। किसका यूज होगा, आर का स्टूडेंट यूज होगा, जब ये करेक्ट हो पाएगा। ओके, मैनी पीपल्स हमने लिखा मैनी पीपल्स वर ब्रॉट। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट टू। मैनी पीपल्स वर ब्रॉट टू सेफ्टी। ये डियर स्टूडेंट मार्कर ठीक काम नहीं कर रहा है। बाय द आर्मी, many peoples were brought to safety by the army हेलीकॉप्टर्स, और बढ़ा दो इसे, आर्मी हेलीकॉप्टर्स। many peoples were brought to safety by the army helicopters from the flood hit areas। यहां लोगों की बात हो रही है डियर स्टूडेंट, इसलिए पीपल्स नहीं होगा, एस नहीं आएगा इसमें, मैनी पीपल आएगा। बहुत से लोगों को सेफ्टी के रूप में लाया गया, सेफ्टी के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर जहां पर बाढ़ आई थी वहां से सेफ्टी के बतौर पर उनको सुरक्षित निकाला गया। ओके, ये चीज है यहां पर। द पुलिस डियर स्टूडेंट, द पुलिस हैज arrested him from Delhi। नेशन गलत है, पुलिस उसको दिल्ली से अरेस्ट कर चुकी है। तो पुलिस है तो डिपार्टमेंट तो है नहीं, इसलिए हैव आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट, हैव आएगा यहाँ पर। ओके, तो ये आपने रूल्स और रूल्स से संबंधित कुछ आपने एग्जांपल देखे। दोनों ही रूल्स आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लियर हुए होंगे, क्रिस्टल क्लियर। यदि आप सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें and press the bell icon button so that you may get the notification soon as possible. Thanks for watching videos.